Jai Hind, welcome to all on the Study IQ pieces. This is Vidyadhar Shukla. And now हम लोग डिस्कस करेंगे about some important news. So let's start. And before we begin, you can connect with me through this Telegram channel Vidya Live Official and आप PDF भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. यदि आप स्टेट पीसेस के सम पीसेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन द फाउंडेशन संकल्प बैच 4 और इस बैच में आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्लैरिटी के साथ ईच एंड एवरी टॉपिक को क्लियर की जाएगी. 1-to-1 मेंटरशिप है और साथ में आपको टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है. यू कैन ज्वाइन इट एंड यू कैन यूज द कोड विद्या लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. और एडमिशन जो है क्लोज हो रहा है ऑन द 30th of September, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. So the first news is NGT stays construction of road inside the Assam Barak Bhuban Wildlife Sanctuary. बाराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनजीटी ने स्टे लगा दिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड. ठीक है. तो एनजीटी का कहना है कि जो बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें जो रोड कंस्ट्रक्ट की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर रोड कंस्ट्रक्ट करना है अंडर द सेक्शन 2 ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और द नेशनल पार्क विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं हो सकता है. नो कंस्ट्रक्शन शैल बी परमिटेड विद इन द बाराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रेजेंट ओरिजिनल एप्लीकेशन. जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अप्रूवल है यहाँ पे रिक्वायर्ड है. ठीक है. तो यहाँ पे इसके लिए जो रोड कंस्ट्रक्शन थी उसको स्टे लगा दी गई है. ठीक है. अगर अब इस तरह का न्यूज आपके एग्जाम में आता है तो जनरली आपसे यहाँ का जो लोकेशन है ये पूछ लिया जाता है. बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लोकेटेड है इन द असम बराक वैली में, और जो इसको हाउसेस द बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, और ये नियर है बराक एंड सोनाई रिवर के, और बिहार और असम के कचार डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है. तो ये आपको याद रखना होगा, बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नाउ अब हम बात करते हैं एनजीटी के बारे में. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी, एनजीटी जो स्टैब्लिश की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को स्टैब्लिश की गई. 18 अक्टूबर 2010 को स्टैब्लिश की गई थी अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010. इसको स्टैब्लिश की गई थी. यहाँ पे ये है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, एक लीगली एनफोर्स करने के लिए इसको इनिशिएट की गई. और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लीगली बाइंडेड है. ठीक है. तो अगर कोई एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है किसी भी तरीके से, तो उस पर सैंक्शन लगाई जा सकती है, एनजीटी सैंक्शन लगा सकता है. ठीक है. एंड दे हैव अ special authority to handle the environmental disputes involving the multidisciplinary issues. environmental disputes को भी ये सॉल्व करता है. तो यहाँ पे एक प्रोविजन ये भी है कि किसी भी केसेस को, एनवायरमेंटल रिलेटेड किसी भी केसेस को, अपील्स को विद इन 6 month सॉल्व करना होता है. विद इन 6 month फाइनल अपील मतलब कंक्लूड करना होता है.
और अगर मैं बात करूं एस्टैब्लिशमेंट की, तो एनजीटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ इंडिया उस कैटेगरी में शामिल हो गया, यानी इंडिया बिकम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप द स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल। एक स्पेशल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करने वाला इंडिया थर्ड कंट्री बन चुका है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इंडिया कंट्री है जिसने इस तरह से एक एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल को सेटअप किया है। विद इन 6 मंथ जो भी फाइलिंग्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एनजीटी हैव द 5 प्लेसेस सिटिंग। न्यू दिल्ली जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग जो है एनजीटी का, यानी अगर हम एनजीटी का हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग। एंड भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई आर द अदर 4। ये अदर सिटिंग प्लेसेस हैं एनजीटी के, अदर ऑफिसेस हैं एनजीटी के। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा एनजीटी के बारे में, एनजीटी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, तो इस ट्रिब्यूनल में एक चेयरमैन होते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल मेंबर है, जुडिशियल मेंबर्स, चेयरमैन, जुडिशियल मेंबर्स एंड सब एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं। एक्सपर्ट एक्सपर्ट मेंबर्स भी एनजीटी में होते हैं। और इनकी जो टर्म होती है, टर्म्स अगर इनकी टर्म्स की बात करें तो दे शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 3 years, 3 साल की, और द रिटायरमेंट एज इज 65 ईयर। और देखिए ये एक रिफॉर्म, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म में कुछ चेंजेस की गई, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म में कुछ चेंजेस की गई। ठीक है, 2021 में कुछ चेंजेस की गई थी। जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म के जो चेयरमैन हैं उनके जो एजेस हैं, रिटायरमेंट एज है, उनको इंक्रीज की गई थी। ठीक है, बट यहाँ पे जो रिटायरमेंट एज है ये है 65 ईयर। जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन ऑफ विद द सीजीआई। चेयरमैन है, चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चेयरमैन को अपॉइंट की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, and the selection committee shall be formed by the central government to appoint the judicial member and the expert committee। और जो सिलेक्शन कमिटी है वो जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट कमिटी का सिलेक्ट करती है। ठीक है, एंड देयर आर टू बी एटलीस्ट 10 and the maximum 20 full time judicial members and the expert members in the tribunal। तो 10 मेंबर, एटलीस्ट 10 मेंबर एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम मेंबर, 10 से 20 के बीच में मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एनजीटी के पास सुओ मोटो पावर भी है। एनजीटी हैव द सुओ मोटो पावर। व्हाट इज द सुओ मोटो पावर? तो सुओ मोटो पावर ये है कि ऑन इट्स ओन मोशन, यानी ये खुद से एक्शन ले सकते हैं, बिना बिना किसी कंप्लेंट के खुद से एक्शन भी ली जा सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ये डिक्लेयर किया था कि एनजीटी हैव द पोजीशन एज अ यूनिक फोरम एंडोव विद द सुओ मोटो। तो सुओ मोटो पावर एनजीटी के पास है। ठीक है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व भी करती है। ठीक है, और ये देखिए ट्रिब्यूनल जो है ये इट इज नॉट बाउंडेड बाय द प्रोसीजर ऑफ दिस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, बट इट शैल बी गाइडेड एज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के गाइडेंस से ये गाइडेड होता है। ठीक है, और जितने भी एनवायरमेंटल रिलेटेड इशू को, उस ऐसे डिस्प्यूट्स को यहां पे सॉल्व की जाती है। क्लियर? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो
यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल और पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल विद्या लाइफ ऑफिशियल. नाउ if you are preparing for the Assam PCS, you can join the Foundation Sankalp Batch 4, क्योंकि आपको पता है कि फाउंडेशन संकल्प जो बैच है एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है और आपको एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. चाहे आंसर राइटिंग की बात करें, मेंस के आंसर राइटिंग की बात करें, या करंट अफेयर की बात करें, प्रीलिम्स और मेंस की, या असम स्पेसिफिक कंटेंट की बात करें, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. अगर आप चाहते हैं कि डिटेल वे में पढ़ना चाहते हैं किसी भी टॉपिक को, कि आप एनसीईआरटी से लेकर के एक एडवांस लेवल तक के किसी भी कोर्स को कंप्लीट कर पाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं असम पीसीएस प्री प्लेसमेंट लाइफ फाउंडेशन सक्षम बैच, संकल्प बैच. यू कैन यूज द कोड विद्या लाइफ टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है, और एडमिशन जो है क्लोज हो जाएगी 30th ऑफ सितंबर. सो यू कैन यूज द कोड विद्या लाइफ टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं संकल्प बैच को और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.